हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे पहले वर्गीकरण किसे कहते हैं इसको जान लेते हैं। जंतुओं को उनकी समता विषमता विभिन्नता के आधार पर विभिन्न समूहों एवं वर्गों में रखने की विधि को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तथा इसका अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण कहते हैं। समझ गए आप लोग। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जंतु जगत के वर्गीकरण में 10 संघों के बारे में। आप लोग को पता है कि सबसे पहले वर्गीकरण जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया कैरोलस लिनियस ने 1735 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद लैमार्क आए 1801 में, जिन्होंने जीव जंतुओं को 2 वर्गों में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत। उसके बाद 1969 में आए RH व्हिटेकर, जिन्होंने जीव जंतुओं और पादपों को 5 वर्गों में रखा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जंतु जगत और पादप जगत। उसके बाद से एक और वैज्ञानिक आए 1990 में, कार्ल वुज, जिन्होंने डोमेन पद्धति दी। तो ये सब वर्गीकरण किया गया। उसके बाद जंतुओं को सही तरीके से 10 संघों में बांटा गया। ठीक है। तो उस 10 संघ में हम लोग पढ़ेंगे कि पहला संघ क्या है। तो उसमें पहला संघ है प्रोटोजोआ। पहला संघ कौन है? प्रोटोजोआ। ठीक है। हमारा पहला संघ होता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ संघ में कौन कौन से प्राणी आते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए जान लेते हैं पहला संघ क्या है। पहला संघ है हम लोगों का प्रोटोजोआ, और ये है प्रोटोजोआ के 2 जीव, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, एंटमीबा। अमीबा और एंटमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना। ठीक है। ये सब किस संघ में आते हैं? प्रोटोजोआ संघ में। ठीक है। फाइलम प्रोटोजोआ। तो इसके बारे में हम कुछ जान जाते हैं। प्रोटोजोआ जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के मिलने से बना है। पहला शब्द है प्रोटाक्स। पहला शब्द क्या होता है? प्रोटाक्स। और दूसरा शब्द होता है जून। प्रोटाक्स का मतलब है प्रथम और जून का मतलब होता है जंतु। अर्थात इस संघ के जंतु सबसे सरल जंतु होते हैं और ये सृष्टि के प्रथम जंतु माने जाते हैं। आप लोगों से कई बार सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहला कौन जंतु आया या किस संघ के प्राणी आए। तो एक कोश के प्राणी आए और वो एक कोश के प्राणी होते हैं प्रोटोजोआ संघ के। ठीक है। तो इसके सामान्य लक्षणों के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसके जो लक्षण होते हैं, प्रोटोजोआ संघ के लक्षण होते हैं कि इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है। ठीक है। इनमें प्रचलन पदाभों, पक्षों या कशाभों के द्वारा होता है। ये अधिकतर स्वतंत्र जीवी होते हैं। नम मिट्टी, सड़ी गली कार्बनिक वस्तुओं पर मिलते हैं, परंतु कुछ परजीवी भी होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे ये देखिए एंटमीबा, ये जीव जंतु और पशुओं के आंत में पाया जाता है। इससे खूनी पेचिश होता है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है। प्रजनन इनमें प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी हैं इनमें प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों विधियों से होता है। उत्सर्जन इनमें कोशिका की सतह से विसरण द्वारा तथा संकुचनशील धानी द्वारा होता है। ठीक है। इस संघ के जो प्राणी हैं उनमें कौन आता है? अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, प्लाज्मोडियम जो वायरस है, एंटमीबा, टाइपेनोसोमा तथा वर्टिसेला आदि। ये सब प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं के नाम हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग अमीबा के बारे में जानेंगे। अमीबा क्या होता है? अमीबा एक अनिश्चित आकार वाला सूक्ष्म अकोशिकीय प्राणी है। आप लोग जानते हैं इनका साइज 25 mm से 0.6 mm तक होता है, या माइक्रान में पूछेगा तो 250 से 260 माइक्रान होता है। ये हो गई इसकी साइज। ठीक। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी सर रोजन ऑन हाफ ने 1755 में। कब किया था? 1755 में इसकी खोज की थी कि सर रोजन वन हाफ ने 1755 में। ठीक है। यह प्रायः कहाँ पाया जाता है? यह प्रायः तालाबों, धीरे धीरे बहने वाले नदियों की तली, गड्ढों की तली, कीचड़ में चिपका पाया जाता है ना।
इस अमीबा की सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है? अमीबा प्रोटियस। ठीक है, अमीबा प्रोटियस। ये देखिए, ये संकुचल थिनधानी है इसकी, ये वाह्य द्रव्य है, ये कुटपाद है जिसे प्रचनल करते हैं, ये अंतर्द्रव्य है, ये इसका केंद्रक है, ये खाद्य धानियाँ है। ठीक है, जिसे भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक, ये हो गई कहानी अमीबा की। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, एंट अमीबा के बारे में, कि एंट अमीबा क्या है। देखिए, एंट अमीबा एक परजीवी प्रोटोजोआ है, परजीवी जो हम लोगों के आंतों में पाए जाते हैं और मनुष्य तथा कई पशुओं के आंतों में भी पाए जाते हैं। जानते हैं आप लोग। इनकी एक जाति होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन सी जात? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो मनुष्य के आंत में परजीवी के रूप में संपूर्ण संसार में पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य के आंत में एक परजीवी के रूप में पूरे संसार में पाई जाती है। इसकी खोज किसने की थी? लैम्बल ने। लैम्बल नामक वैज्ञानिक ने कब किया था? 1859 में, है ना। ठीक, लेकिन ये रोग उत्पन्न करता है, इसका किसने पता लगाया? रूसी वैज्ञानिक फ्रेडरिक लॉस ने। कब लगाया? 1875 में, है ना। इसके रोग के स्वभाव का पता लगाया और ये बताया कि ये जो एंट अमीबा है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये मनुष्यों के आंत में एक रोग पैदा करता है जिसका नाम है खूनी पेचिश। आप लोगों से पूछेगा किस परजीवी के चलते, या वो कौन सा संघ है जिस संघ का जीव हमारे आंत में पहुंचकर खूनी पेचिश उत्पन्न करता है, तो आप लोग बताएंगे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर ये हमारे आंतों में पहुंच गया तो क्या परेशानी होगी, ये जान लेते हैं। ये जब हमारे आंतों में पहुंच जाएगा तो पेट में दर्द, आंतों में ऐंठन महसूस होता है तथा खूनी पेचिश नामक रोग हो जाता है, जिससे मल के साथ आंव तथा रक्त आने लगता है। ठीक है, तो ये थी कहानी एंट अमीबा की। आप लोग सही समय पे इलाज नहीं कराया गया तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये थी जानकारी पहले संघ की। मिलेंगे अगले टॉपिक में दूसरे संघ के साथ, दूसरा संघ जो है उसके साथ।